ऋषिकेश भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ के कण कण में आध्यात्म बसता है। ऋषिकेश की पावन धरती पर आते ही ऐसा एहसास होता है कि इससे ज़्यादा सुकून तो कहीं हो ही नहीं सकता। पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ यह शहर अपने शांत और खूबसूरत माहौल के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऋषिकेश के प्रसिद्ध पर्यटन व धार्मिक स्थल। इन सभी जगहों के बारे में जानें उससे पहले यह जानते हैं कि ऋषिकेश किस तरह पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ बसों, टैक्सियों या निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है, जो इसे दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। साथ ही रेलवे का ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी भारत के कई शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थानों की। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण झूला की। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। पुल के पश्चिम किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। ऐसा बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों से पहले स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के सेठ सूरजमल ने यहाँ 1889 में लोहे की तारों से एक मजबूत पुल बनवाया था। यह पुल 1924 में बाढ़ से बह गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नए सिरे से इसका निर्माण करवाया। लक्ष्मण झूले के बाद बात करते हैं राम झूला की। राम झूला भी एक विशाल पुल है। गंगा नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए इस पुल का उपयोग किया जाता है। इसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। यह पुल धार्मिक महत्व रखता है और नदी और आसपास के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। राम झूला के बाद बात करते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट पर हर शाम महाआरती होती है। त्रिवेणी घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। त्रिवेणी घाट के बाद बात करते हैं बीटल्स आश्रम की। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है, राम झूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वराज क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। यह वही आश्रम है जहां पर 1968 में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था और उन्होंने यहां पर कई गीत लिखे थे। बीटल्स आश्रम के बाद बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर में 13 मंजिल और एक आकर्षक सुंदर वास्तुकला है। यह मंदिर लक्ष्मण झूला के बहुत नज़दीक है, जहां से आप लक्ष्मण झूला का व्यू देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाद बात करते हैं शिवपुरी ऋषिकेश की। ऋषिकेश में अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो मतलब आपका ऋषिकेश टूर अधूरा रह गया। शिवपुरी ऋषिकेश के सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। शिवपुरी वैसे अपने रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ आसपास के घने जंगलों और पहाड़ी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी में भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। शिवपुरी बीच कैंपिंग, पर्वतारोहण, जंगल की सैर और जंगल ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए यह जगह मशहूर है। शिवपुरी ऋषिकेश के बाद बात करते हैं नीरगढ़ झरने की। नीरगढ़ जलप्रपात ठंडे पानी की एक सुंदर संकरी धारा है, जो घने जंगलों के बीच एक चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। नीरगढ़ झरने के बाद बात करते हैं जंपिंग हाइट्स की। ऋषिकेश के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ साथ जंपिंग हाइट्स भी लोगों के बीच एक मशहूर
टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। अगर आपका मन कुछ थ्रिलिंग और मज़ेदार करने का कर रहा है तो आपको ऋषिकेश के फेमस जंपिंग हाइट्स पर जाना चाहिए, जो 83 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। जंपिंग हाइट्स के बाद बात करते हैं भरत मंदिर की। यह मंदिर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और ऋषिकेश बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में 250 साल पुराना एक बरगद, पीपल और बेलपत्र का पेड़ है, जो हिंदू धर्म, विष्णु और महादेव के होने का प्रमाण है। भरत मंदिर के बाद बात करते हैं ऋषि कुंड की। ऋषि कुंड त्रिवेणी घाट के नज़दीक स्थित रघुनाथ मंदिर का एक कुंड है, जो पहले हवन कुंड था। माना जाता है कि यहाँ कुब्ज ऋषि ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी इस कुंड में आई थी। बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ रावण वध के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए तपस्या की थी। ऋषि कुंड के बाद बात करते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की। ऋषिकेश के नज़दीक स्थित चित्रकूट पर्वत पर बना यह मंदिर हजारों साल पुराना है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऋषिकेश के इसी स्थान पर महादेव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और उनका शरीर नीला पड़ गया था। यही कारण है कि इस मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर के बाद बात करते हैं वशिष्ठ गुफा की। गंगा के तट पर स्थित वशिष्ठ गुफा ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी एक प्राचीन गुफा है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां उन्होंने हजारों साल तपस्या की थी। गुफा एक शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थे ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार नई जगह और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।